चरण से हम हिज ग्रेस लाल गोविंद प्रभु को हरे कृष्ण महामंत्र के द्वारा स्वागत करते हैं, दोनों हाथ उठा करके। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय राधा माधव कुंज बिहारी, गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी।
वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमम् देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया। भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवती नैष्ठकी। कात्यायनी व्रत महिमा। तो आइए एक श्लोक का उच्चारण कर लेते हैं परंपरा के अनुसार। कात्यायनी महामाया महायोगे नधीश्वरी। नंद गोपसुतं देवी पतिं मे कुरुते नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी इति नमस्ते सारस्वते गौरवाणी प्रचार निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशता। जगद्गुरु श्री प्रभुपाद की। हरे कृष्ण। सर्वप्रथम धन्यवाद करते हैं प्रभु जी का कि हमें वाणी से भगवत सेवा करने का अवसर प्रदान किया। बहुत सुंदर वृंदावन में श्री श्री राधा गोविंद भगवान की स्थापना यहाँ पर हुई है। यूँ तो कई वर्षों से वृंदावन आते हैं, लेकिन मन में एक कामना हुआ करती थी कि यहाँ राधा गोविंद भगवान होने चाहिए। श्याम सुंदर तो है ही, कृष्ण बलराम तो है ही। और कामना इसलिए थी क्योंकि हमारे गुरुदेव पूज्य राधा गोविंद गोस्वामी महाराज इसी कामना से अपना घर त्यागे थे। बिहार में गुरुग्राम में रहते थे और इसी कामना से घर त्याग कर वाराणसी गए भाई श्री हनुमान प्रसाद पोद्दार के पास। और उनको वे प्रतिदिन कहते थे, मुझे राधा गोविंद को देखना है, मुझे आप गोविंद जी का दर्शन करा दो, चाहे कुछ भी करो, मुझे गोविंद जी का दर्शन करना है। और फिर उनके सानिध्य में रहते हुए जब महाप्रभु के बारे में सुना तो कुछ ही दिनों में चैतन्य चरितामृत पढ़कर
वे महाप्रभु के प्रेमी बन गए। और फिर एक दिन श्रील प्रभुपाद जी गीता वाटिका में भाई श्री हनुमान प्रसाद पोद्दार से मिलने आए। तब हनुमान प्रसाद पोद्दार जी ने कहा कि आपका एक घोड़िया मेरे पास है और उनको अपने साथ लेकर जाइए, वो गोविंद जी का दर्शन करना चाहता है। और फिर भाई श्री ने शुभ नारायण जिसका नाम था प्रभुपाद के साथ भेजा और गुरुदेव वृंदावन में आए और उनका नाम हुआ राधा गोविंद दास गोस्वामी। जो स्वयं गोविंद जी का दर्शन करना चाहते थे उनका नाम ही गोविंद रख दिया श्री प्रभुपाद जी। सो कामना थी कि यहाँ गोविंद जी का दर्शन इस्कॉन के माध्यम से हो और आखिर ये कामना पूर्ण हुई और यहाँ पर हम राधा गोविंद जी का दर्शन कर पा रहे हैं। आइए, पिछले कई दिनों से कथाएं चल रही हैं, आज यहाँ अवसर मिला। पिछले 1 महीने से हम लोग कार्तिक व्रत और कार्तिक मास का पालन कर रहे थे। कार्तिक मास के विषय में कहते हैं, दुर्लभम मानुषो जन्म देहिनाम क्षणभंगुर। इस देहधारी जीव के लिए जितना मनुष्य जीवन दुर्लभ है, तत्रापि दुर्लभम मन्ये, उस मनुष्य जीवन से भी अधिक दुर्लभ कार्तिको हरिवल्लभ। जैसे 84 लाख की योनि के चक्र काटने के बाद मनुष्य जीवन मिलता है। मनुष्य जीवन की दुर्लभता आप सब लोग जानते ही हैं, लेकिन मनुष्य जीवन जितना दुर्लभ है तत्रापि उससे भी अधिक दुर्लभ कार्तिक मास। मतलब कार्तिक मास में व्रत रखना, कार्तिक मास में भजन करना अत्यंत दुर्लभ है। और कार्तिक मास में भजन करने का अक्षय फल है। कारण इस श्लोक में कहते हैं, कार्तिको हरिवल्लभ। कार्तिक हरि का प्रिय मास है। क्योंकि कार्तिक मास श्रीमती राधा रानी को डेडिकेट है, इसलिए कृष्ण को प्रिय है कार्तिक। इस कार्तिक के विषय में कहते हैं, हम लोग भजन साधन करते हैं, नारद पंचरात्र विधि का पालन करते हैं। अब हमारी भक्ति, हमारी साधना, हमारी पूजा कैसी है, या तो हम जानते हैं या हमारे अंदर के परमात्मा जानते हैं। हम दिन में हजारों गलती करते हैं। भजन में भी कथा सुनते समय कभी झपकी आ जाती है, हरि नाम लेते समय कभी कभी सो जाते हैं, कभी चलते फिरते खाते फिरते हरि नाम कर लेते हैं, भजन करते हुए जाने अनजाने में किसी का अपराध कर लेते हैं। सो हमारी भक्ति में, हमारी साधना में कहीं ना कुछ त्रुटि है। तो साल भर हमारी साधना भक्ति में यदि कोई त्रुटि रह गई हो, उस त्रुटियों को पूर्ण करने के लिए भगवान ने एक विधान बनाया। कहते हैं, मंत्रहीनम, बोलिए, क्रियाहीनम, शौचहीनम जनार्दन है। जनार्दन, ये मत बोलिए। जनार्दन का अर्थ होता है जन आरती हन। संधि विच्छेद क्या होता है? जन आरती हन। ये तीनों को जोड़ देते हैं और फिर जल्दी में बोलते हैं तो हो जाता है जनार्दन। लेकिन जनार्दन को स्लोली बोलोगे तो क्या होगा? जन आरती हन। जन माने संसार के लोग, आर्त माने दुख, हन माने खत्म कर देना। संसार के लोगों के दुखों को खत्म करने वाले जनार्दने, जनार्दन के प्रति, राइट। सो जनार्दने भगवान श्री कृष्ण के प्रति मंत्रहीनम। हम लोग तो रोज महामंत्र बोलते हैं ना कृष्ण के लिए, तो मंत्रहीनम, हमारा महामंत्र कितना प्योर है वो हम ही जानते हैं। मैं अक्सर कहता हूँ, शुरुआत तो बहुत अच्छे से होती है, हरे कृष्णा 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 हरे हरे,
हरे राम पहली दूसरी माला तो, फिर जैसे ही 8वीं 9वीं माला पे हरे कृष्णा 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 हरे, फिर 15वीं 16वीं माला पे केवल सीटी सुनाई देती है। ये लीला हम लोग रोज देखते हैं। तो हमारा मंत्र कैसा है हम लोग ही जानते हैं। तो इसलिए कहा गया मंत्रहीनम, मंत्र ले रहे हैं लेकिन मंत्र में थोड़ी सी हीनता, थोड़ी सी त्रुटियां। तो एक हुआ मंत्रहीन। फिर दूसरा है क्रियाहीनम। हम केवल मंत्र ही तो नहीं ले रहे हैं ना, हम क्रिया भी कर रहे हैं। क्रिया माने पूजा, आरती पूजा। मुझे आज तक पूजा करना नहीं आता। मैं कभी कभी मंदिर में जाता हूँ तो मुझे डिटीज पूजा में खड़ा कर देते हैं तो मुझे पसीना निकल जाता है कि भाई ये मत दो, क्योंकि लगता है ये कथा करते होंगे तो ये सब कुछ जानते होंगे। तो हम भी धोखा खा जाते हैं, कितनी बार घुमाना, क्या पहले बाद में क्या। तो क्रिया माने पूजा में यदि कोई त्रुटि रह जाए, राइट, सो मंत्रहीनम, पूजाहीनम, शौचहीनम। भजन साधन करते हुए हमें पवित्र होकर साधन करने चाहिए, राइट। लेकिन कभी कभार हम पवित्र नहीं रहते, खास करके जब हम यात्रा में रहते हैं, जर्नी में होते हैं। अब नियम है साधना का, नियम भी तो पूरा करना है, और कुछ व्यवस्था ऐसी है कि हम स्नान नहीं कर सकते, राइट। इसे कहते हैं शौचहीनम। तो भजन तो छोड़ेंगे नहीं, राइट। कई बार कुछ लोगों के घर पे किसी की मृत्यु, किसी का जन्म होता है, लेकिन ठाकुर जी की सेवा में लगे हैं, सूतक होते हुए भी सेवा में लग जाते हैं। ये सब शौचहीनम। तो यदि हम पवित्र न हो, अपवित्रता से भजन साधन में लगे हो तो थोड़ा सा दोष लगता है, राइट। सो मंत्रहीनम, मंत्र में त्रुटि हो गई हो, साल भर, एक दिन की बात नहीं है, साल भर यदि मंत्र लेने में कोई त्रुटि रह गई हो, मंत्रहीनम। क्रियाहीनम, पूजा सेवा में यदि कोई त्रुटि रह गई हो। शौचहीनम, पवित्रता में कोई त्रुटि रह गई हो। तो इसका सॉल्यूशन करने के लिए क्या करें? तो कहते हैं सर्व संपूर्णताम याति। बोलिए, सर्व संपूर्णताम याति। ये सब कुछ संपूर्ण हो जाएगा। याति माने हो जाएगा। त्रुटि तो है, मंत्र में त्रुटि, क्रिया में त्रुटि, शौच में त्रुटि, लेकिन सर्व संपूर्णताम याति, ये सब कुछ परिपूर्ण संपन्न हो जाएगा, सारे दोषों से मुक्त हो जाएंगे। एक काम करना होगा, सर्व संपूर्णताम याति, एक कार्य करने से सब कुछ मिट जाएगा। और वो कार्य क्या है? बोले, कार्तिके दीपदानतः। सो कार्तिक मास में रोज दीप दान करने से मंत्रहीनम, शौचहीनम, क्रियाहीनम जनार्दन है संपूर्ण सर्व संपूर्णताम याति कार्तिके दीपदानतः। तो यह है कार्तिक मास की महिमा। कार्तिक मास में दीप दान करने से अन्य जो भी त्रुटि भजन साधन में है वो सब माफ हो जाती है। आप सबने किया ना दीप दान? मैं चूक गया था कुछ दिन। दीप दान के विषय में कहते हैं कि यदि कोई कार्तिक मास में 30 दिन तक दीप दान करता है तो मन में जो कामना है वो सारी कामना पूर्ण हो जाती है, परिपूर्ण हो जाती है। मैं एक मेरी पर्सनल बात कहूँ, हम डायमंड के बिजनेस में थे और ये कार्तिक महीने में तो हमारा डबल शिफ्ट चलती थी, लेकिन और मेरे मन में फिर वो भजन भागवत को लेकर फिर वो सब काम धंधे में मन ही नहीं लग रहा था। और मैंने पद्म पुराण में पढ़ लिया था उस समय कि कार्तिक मास में दीपदान करते हैं तो सारी इच्छा पूर्ण हो जाती है। तो मैं क्या करता था कि इस महीने में दीपदान कभी नहीं छोड़ता था। फिर जब नाइट होती थी, जब नाइट शिफ्ट होती थी तो हम टेबल पर वो डायमंड एसोर्ट करते थे। तो वो लोग के जब भोजन का टाइम होता था वो लोग नाश्ता करते थे और मैं वहाँ दामोदर का फोटो रखकर
मोमबत्ती से ही दीपदान कर लेता। और उस समय पूरी दुनिया मुझ पर हंसती थी सब लोग मुझ पर हंसते थे, ये क्या कर रहा है। लेकिन हृदय से कह रहा हूँ, उस दीपदान करते समय मेरे हृदय में जो कामना थी, हालांकि उस समय तो मुझे ठीक से गुजराती भी बोलना नहीं आता था, हिंदी तो दूर दूर तक नहीं आती थी, लेकिन मेरे मन में कामना थी कि मैं भी भागवत का प्रचार करूं। तो उन दिनों दीपदान करने से दामोदर ने सारी कामना परिपूर्ण की। सो कभी कभी ये सब रियलाइजेशन होता है कि जो शास्त्र में लिखा है निश्चित रूप से ये यदि इस पर निष्ठा और श्रद्धा रखी जाए तो ये काम करता है। सो कार्तिक मास में दीपदान करने से हमारे मन की सारी कामना पूर्ण हो जाती है। तो ऐसा पवित्र कार्तिक मास समाप्त हुआ और आज ऐसा लग रहा है जैसे महाभारत का युद्ध समाप्त हुआ, जैसे महाभारत का युद्ध समाप्त हुआ और सन्नाटा छा गया, ऐसे पूरे वृंदावन में सन्नाटा छा गया। सो हमारे 12 महीने में अंतिम मास होता है कार्तिक मास, राइट। और 12 महीने का वैदिक गणना के अनुसार प्रथम महीना होता है, क्या होता है, मार्गशीर्ष। सो किसी वैदिक गणना में चैत्र मास को प्रथम मास माना है, कहीं कार्तिक मास को प्रथम मास मानते हैं, कहीं मार्गशीर्ष को प्रथम मानते हैं। भगवत गीता में कृष्ण अपनी विभूति बताते हुए कहते हैं कि मासा नाम मार्गशीर्ष अहम। ये जितने भी महीने हैं, ये जो 12 महीने हैं, इन 12 महीनों में मार्गशीर्ष मास जो है वो और कोई नहीं, वो मेरा ही स्वरूप है। मतलब मास में मैं मार्गशीर्ष मास हूँ। तो आज से मार्गशीर्ष मास प्रारंभ हुआ है और ये मार्गशीर्ष साक्षात भगवान कृष्ण का स्वरूप है। इस मार्गशीर्ष मास में अन्न उगना शुरू होते हैं, औषधि उगना शुरू होती है। इस मार्गशीर्ष मास में जगत में प्राण भरे जाते हैं। सो कृष्ण ने इस मार्गशीर्ष को अपना स्वरूप माना है। और मार्गशीर्ष मास में वैसे बहुत सारे पर्व होते हैं, लेकिन इस मार्गशीर्ष में हम सब वैष्णव गौड़ीय भक्तों के लिए एक बहुत बड़ा पर्व आता है, वो है कात्यायनी व्रत। चैतन्य महाप्रभु ने अपना परिचय दिया, गोपीर भरताल पद कमलम दास दासानु दास। स्वरूप दामोदर ने लिखा कि हम सबके आइडल कौन है, ब्रज की गोपियां। मतलब हम किसको फॉलो करते हैं, मतलब हम किसके जैसा बनना चाहते हैं। आराध्य भगवान ब्रजेश तनय, हमारे आराध्य तो ब्रजेश तनय ब्रजराज हैं, नंद नंदन है। तद्धाम वृंदावन, वृंदावन हमारा डेस्टिनेशन है। प्रेम हमारा लक्ष्य है, प्रमाण हमारा भागवत है, और आइडल आदर्श हमारे लिए गोपियां है। सो हम भक्तों के लिए गोपियां हमारे आइडल आदर्श है। उन गोपियों ने एक व्रत शुरू किया और उस व्रत का नाम है, क्या नाम है, कात्यायनी व्रत। सो गोपियों ने कात्यायनी व्रत प्रारंभ किया। श्रीमद् भागवत जी में वर्णन है, हेमंते प्रथमे मासी ब्रज नंद कुमारी का, ब्रज की कुमारी का माने 5-5 साल की कन्याएं जो ब्रज में थी, जिनका विवाह नहीं हुआ था और वे श्याम सुंदर से विवाह करना चाहती थी, तो उन्होंने कात्यायनी व्रत से रहना प्रारंभ किया। अब आजकल तो क्या कहे कि वातावरण में बहुत बदलाव हो रहा है। उन दिनों इस समय बहुत ठंड पड़ती थी, ब्रज में तो भयंकर ठंड होती थी, और ऐसे समय में वो 5-5 साल की जो छोटी छोटी कुमारिका थी, वो सुबह 3-3:30 बजे जग जाती थी
और ब्रह्म मुहूर्त में जगकर वे यमुना में स्नान करती थी। यमुना में स्नान, उस जाड़े में ठंडी बर्फीले जल में स्नान करती। यमुना की जो बालू होती थी उसे कात्यायनी देवी की मूर्ति बनाती थी और सारी वह कुमारिका मिलकर कात्यायनी देवी की पूजा करती थी। और इस पूरे 1 महीने के लिए ये व्रत रखती थी। इस पूरे 1 महीने के लिए केवल हविष्य खाती थी। हविष्य को हमारी भाषा में कहते हैं खिचड़ी। इस्कॉन वाली खिचड़ी नहीं है। इस्कॉन खिचड़ी तो क्या, ये तो हमारी राज खिचड़ी है। हविष्य माने मूंग दाल जो होती है और केवल चावल, उसी को ये गोपियां खाती थी 1 महीने के लिए। और प्रतिदिन कात्यायनी देवी की पूजा करती थी। और पूजा किस लिए करती थी? जिस श्लोक का हमने उच्चारण किया, कात्यायनी महामाया, इस मंत्र से वे कात्यायनी देवी की पूजा करती थी। कात्यायनी महामाया। मैं विजय प्रभु ने कहा तो सुबह उठकर थोड़ा सा देख रहा था। एक आचार्य ने कात्यायनी का अर्थ किया। कात्यायनी का अर्थ क्या होता है? कात्यायनी देवी कायम त्याजयति इति कात्या। कात्यायनी है ना, तो कायम बोलिए, कायम त्याजय इति कात्या। जो काया को त्यगवा देती है उसे कात्या कहते हैं। और ऐसी कात्यायनी देवी, इसका अर्थ क्या है? हमारी काया से हमें मुक्त कर देती है। कायम त्याजयति, काया को त्यगवा देती है, मतलब इस शरीर से हमें मुक्त कर देती है। इस संसार में हम सबके लिए, ये कात्यायनी के ऊपर बोल रहा हूं मैं, इस संसार में हम सबके लिए सबसे बड़ी दुविधा क्या है जानते हैं? ये काया, ये शरीर। प्रॉब्लम ये नहीं है कि फलानी ने ऐसा कह दिया, फलाने ने वैसा कर दिया, वो ऐसा बोल रहे हो, वैसा। प्रॉब्लम है ये देह, ये जो शरीर लेकर हम लोग बैठे हैं ना, ये शरीर ही प्रॉब्लम है। और याद रहे, जब तक ये शरीर है तब तक प्रॉब्लम है। कोई सोचे कि प्रॉब्लम से हम मुक्त हो जाएंगे, तो भाई कुछ और सोचिए, ये मत सोचिए। एक प्रॉब्लम दूर करने जाओगे 10 प्रॉब्लम खड़ी आपको दिखाई देगी। ये जगत ही प्रॉब्लम से बना है, राइट? और प्रॉब्लम कब तक रहेगी? ये लिख लीजिए, प्रॉब्लम कब तक रहेगी? जब तक ये देह है, ये काया है। कई बार जो अज्ञानी होते हैं वो सोचते हैं कि अरे रे, इतना कर्जा हो गया, इतनी वसूली वालों का फोन, घर वाले भी जवाब दे देते हैं, कोई प्रेम नहीं करता है, इससे तो अच्छा मैं आत्महत्या कर लूं, इस शरीर को ही खत्म कर दूं। अरे भाई, आत्महत्या करने वाला आदमी इस शरीर को खत्म कर देगा। ये शरीर छूटा तो दूसरा शरीर मिलेगा, दूसरा छूटा तो तीसरा मिलेगा। काया से हम लोग मुक्त नहीं है, और जब तक काया है तब तक प्रॉब्लम है, राइट? तो काया से, जब तक हम काया से मुक्त नहीं हो जाते, ये देह से मुक्त नहीं हो जाते, तब तक प्रॉब्लम बनेगी। आप कहोगे तो फिर देह से मुक्त कैसे होंगे? जब हम भगवान का भजन करते हैं और भजन करते करते प्रभु से प्रेम हो जाता है, और प्रभु से प्रेम प्राप्त करके जब भगवत धाम को प्राप्त करते हैं, तो भगवान के धाम में ये काया नहीं रहती है। वहाँ केवल आत्मा, केवल मन, केवल चित्त होता है। ये भौतिक देह नहीं रहता है। और जैसे ही भौतिक देह छूटा है, वो जन्म मरण का चक्र छूटा, सारी प्रॉब्लम छूटी, और केवल आनंद ही आनंद प्राप्त करते रहे, राइट? तो काया हमारी प्रॉब्लम है, ओके? और कात्यायनी हमारे सामने है। कात्यायनी का अर्थ क्या किया आचार्यों ने? कायम त्याजतय, जो काया से मुक्त कर देती है। यदि हम कात्यायनी देवी को निष्काम भाव से प्रार्थना करें ना,
तो वो हमें ये जन्म मृत्यु के बंधन से मुक्त कर देती है। ये बारंबार ये काया मिल रही है उनसे मुक्त कर देती है और भगवान से हमारा संबंध जुड़वा देती है। जब तक भगवान से संबंध नहीं जुड़ेगा, जगत से संबंध हमारा नहीं कटेगा। या फिर दूसरे शब्दों में, जब तक जगत से संबंध नहीं कटेगा, प्रभु से संबंध नहीं जुड़ेगा। इसलिए गोपियों ने स्पेशली कात्यायनी देवी की पूजा की। वैसे दुर्गा देवी के 9 स्वरूप है ना? कुष्मांडा, चंद्रघंटा, ब्रह्मचारिणी। नवरात्रि के दिनों में एक एक दिन में एक एक देवी की पूजा होती है, लेकिन उन 9 देवियों में से गोपियों ने कात्यायनी देवी की पूजा की, क्योंकि स्पेशली कात्यायनी माता जो है वो काया से मुक्त करती हैं, प्रभु से संबंध जुड़वाती हैं। इसी ब्रज में 5-5 वर्ष की कुमारी का कात्यायनी देवी की पूजा करते थे। और केवल गोपियां ही नहीं, इतिहास में जितने भी कृष्ण के प्रेमी हुए वे दुर्गा के स्वरूप, चाहे पार्वती हो चाहे गिरजा हो, उनकी पूजा की। आप देखो, गोपियों ने कात्यायनी देवी की पूजा की, रुक्मणी ने किसकी पूजा की? पार्वती माता की पूजा की, है ना? विवाह मंडप में जाने से पहले वो माँ पार्वती के मंदिर में। रामायण में चले तो सीता जी ने किसकी पूजा की? गिरजा जी की पूजा की। गिरिजा, गिरी माने पर्वत, हिमालय, और उससे जिसका जन्म हुआ गिरिजा। तो कुल मिलाकर सीता जी ने पार्वती की पूजा की, दुर्गा आदि की पूजा की, रुक्मणी ने भी की। अच्छा, रुक्मणी और गोपियों में एक तारतम्य है। जब गोपियों ने कात्यायनी की पूजा की तो वे कहती हैं, कात्यायनी महामाया महायोगिन धीश्वरी नंद गोप सुतम देवी पति में कुरुते। गोपियों ने क्या कहा? पति में कुरुते, हम पति बनाना चाहती हैं। किसको? नंद गोप। वहां रुक्मणी ने पार्वती को प्रार्थना करते हुए कहा था कि हम भी पति बनाना चाहती हैं, लेकिन किसको? आप श्लोक घर जाके देखिएगा कथा के बाद। रुक्मणी ने ऐसे ही प्रार्थना की, लेकिन गोपियों ने नंद गोप कहा, रुक्मणी ने भगवान कहा कि भगवान हमारे पति बन जाए। इसलिए रुक्मणी को ऐश्वर्यमयी भगवान पति के रूप में मिले और इन्होंने नंद गोप को अपना पति बनाना चाहा, इसलिए ब्रजराज, ब्रजेंद्र नंदन, श्याम सुंदर इनके पति रहे। प्रार्थनाओं में भी थोड़ा सा तत्व छिपा होता है कि किस टाइप की प्रार्थना हम लोग करें। इस प्रकार इस मंत्र से प्रतिदिन पूजा, कात्यायनी देवी की पूजा करती थी, उस ठंडे बर्फीले जल में स्नान करती थी। अच्छा, यहाँ पर 2 पॉइंट महत्वपूर्ण है। एक, हम सबको महाप्रभु ने, श्री प्रभुपाद जी ने अनन्य भक्ति सिखाई है। हमारी भक्ति कैसी होनी चाहिए? अनन्य भक्ति। एक बात तो निश्चित है, जब तक अनन्य भक्ति नहीं होगी तब तक प्रभु प्रेम प्राप्त नहीं होगा या प्रभु की प्राप्ति नहीं होगी। अनन्य भक्ति की डेफिनेशन रूप गोस्वामी ने सिंधु में बताया, अन्याभिलाषिता शून्यम ज्ञान कर्म ज्ञानावृतम अनुकूलेन कृष्णानुशीलनम भक्तिरुत्तम। अनन्य भक्ति माने सीधा अर्थ यदि हम करें, न अन्य इति अनन्य, बोले और कोई नहीं, कन्हैया तो केवल कन्हैया, और कोई नहीं, इसे अनन्य कहते हैं। रूप गोस्वामी ने कहा अन्य अभिलाषिता शून्यम, अन्य किसी से कोई अभिलाषिता नहीं, यही है शुद्ध भक्ति। इसी को केवला भक्ति कहते हैं, उत्तमा भक्ति कहते हैं या अनन्य भक्ति कहते हैं। अनन्य भक्ति का विधान है। हम सबको अनन्य भक्ति सिखाई गई है और हमें अनन्य भक्ति करनी चाहिए। लेकिन कई बार अनन्य भक्ति के नाम पर हम लोग बहुत अपराध कर बैठते हैं। अनन्यता को समझना चाहिए और अनन्यता के साथ साथ भक्ति के भाव को भी समझना चाहिए। अनन्य भक्ति का अर्थ है कि केवल कृष्ण और कोई नहीं, बात सत्य है, लेकिन इसका अर्थ ये भी तो नहीं है
कि अन्य किसी का अपराध करना, अन्य किसी में दोष देखना, राइट। कई बार कुछ लोग जैसे देवी देवताओं से, शिव जी से इतना द्वेष करते हैं, इतना द्वेष करते हैं। हम तो माता जी के मंदिर में नहीं जाएंगे, हम तो माता जी के सामने नहीं झुकेंगे, हम तो प्रणाम नहीं करेंगे। अरे भाई, हमारी आदर्श है गोपिया, वो पूरे महीने का व्रत कर रही है। जिस महाप्रभु ने, स्वरूप दामोदर ने हमें सिखाया कि गोपिया हमारे आदर्श है, वो तो कात्यायनी का व्रत कर रही है। तो क्या गोपियों की अनन्यता भंग हो गई? अनन्यता के नाम पर हम लोग अपराध न कर बैठे हैं, ये बात अवश्य ध्यान में रखें। कई बार हमने देखा है कि हम भक्त लोग अनन्यता के नाम पर अपराध कर रहे हैं। हाँ, ये बात तो निश्चित है कि हमारा लक्ष्य कृष्ण है, हमारा उद्देश्य कृष्ण प्रेम है। इसका अर्थ ये नहीं है कि किसी अन्य को हम नीचा दिखावे, किसी अन्य को हम अपराध करें। अनन्यता का अर्थ क्या है? जैसे पति पत्नी का संबंध होता है, पत्नी अपने पति को प्राण से भी अधिक प्रेम करती है, पत्नी को अपनी पति में ही पूरी दुनिया दिखाई देती है, पत्नी के लिए उनका पति ही सर्वश्रेष्ठ है। तो क्या अन्य पति जो है वो कुछ काम के नहीं है? हाँ, अन्य पति काम के हैं वो उनकी पत्नियों के लिए, राइट। लेकिन मेरे लिए तो यही उत्तम है, ये भाव, इसे अनन्यता कहते हैं। लेकिन हमारा क्या है कि मेरा पति उत्तम, बाकी कोई पति है ही नहीं। अरे भाई, हमारे लिए ये उत्तम है, उनके लिए वो उत्तम है, उनके लिए कोई और उत्तम है, उनके लिए कोई और स्वरूप, किसी के लिए और स्वरूप। तो अनन्यता के नाम पर हम किसी की श्रद्धा, किसी की आस्था, किसी को ठेस नहीं पहुंचाए। और अनन्यता माने क्या? अनन्य तो बनना ही है, मैं अनन्यता के ऊपर नहीं कह रहा हूं, लेकिन अनन्यता को समझना है। अनन्यता माने क्या? यदि हम कृष्ण से प्रेम करते हैं ना, उस कृष्ण प्रेम को पाने के लिए हम किसी के भी सामने झुकेंगे, किसी के भी सामने झुकेंगे। उद्देश्य क्या है? इंटेंशन महत्वपूर्ण है। मैं अक्सर कहता हूं, इस दुनिया में आप सबको पहचान पाओगे, डिवोटी को कभी नहीं पहचान पाओगे। डॉक्टर को उसकी डिग्री देखकर समझ में आ जाता है, एमबीबीएस है, एमबीएस है, कौन सा है। इंजीनियर को आप समझ जाओगे, लॉयर को, आप सबको समझ सकते हो, डिवोटी को नहीं समझ सकते। क्योंकि डिवोटी जो है, भक्त जो है, क्रिया से, कार्य से नहीं होता, डिवोटी इंटेंशन से होता है। भजन में क्रिया की उतनी महत्ता नहीं है, उद्देश्य की महत्ता है, इंटेंशन की महत्ता है। हमारे इस ब्रज में कई सारे लोग बाहर से आपको दिखाई नहीं देते होंगे, लेकिन अंदर से उसका उद्देश्य जो है ना, हम करोड़ों में वो एक हो सकते हैं। उद्देश्य महत्वपूर्ण है, इंटेंशन। जैसे गोपियां यहां से हमको दिखाई देते हैं, ये कात्यायनी की पूजा, और कैसी पूजा? ब्रह्म मुहूर्त में जग कर। तो हम तो बुद्धि प्रधान लोग कहेंगे, ब्रह्म मुहूर्त में जग कर ये लोग मंगला आरती नहीं करते थे, चैंटिंग नहीं करती थी, ये लोग हमारी तरह ये सब नहीं करते थे, ये सीधे यमुना में स्नान करके कात्यायनी की पूजा करते थे, राइट। मैं फिर से कह रहा हूं, क्रिया से ज्यादा उद्देश्य महत्वपूर्ण है। कात्यायनी देवी की पूजा कर रही थी, लेकिन उद्देश्य क्या था? नंद गोप सुतम देवी पति में कुरुते। वहां सीता जी गिरजा जी की पूजा कर रही है, तो क्रिया में तो दिखाई दे रहा है कि तो गिरजा जी की पूजा कर रही है, क्रिया गिरजा जी की पूजा है, लेकिन उद्देश्य क्या है? राम मेरे पति बन जाए, राम से मेरा संबंध है। वहां रुक्मणी जी पार्वती की पूजा कर रही है, दिखाई देने में तो ये तो पार्वती की पूजा है, तो क्या देवी की भगत हो गई? पूजा पार्वती की, लेकिन उद्देश्य महत्वपूर्ण है। भक्ति राज्य में क्रिया महत्वपूर्ण है, लेकिन क्रिया से ज्यादा उद्देश्य महत्वपूर्ण है। अन्यथा मत लीजिएगा, लेकिन मंगला आरती में दो लोग आते हैं। एक आता है निखालस भाव से, बस प्रभु का दर्शन करूंगा, आशीर्वाद लूंगा, और दूसरा आता है कि लोग हमें देखेंगे कि भाई मैं भी सुबह जग कर आता।
अब मैं 2 एग्जाम्पल दूँ। एक बेचारा सुबह नहीं जग पाया, मतलब रात को देरी हो गई, तो मंगला में नहीं आ पाया और श्रृंगार आरती में आया। और वो जो था ना मेरे टाइप वाला कि भाई लोग देखने चाहिए हमको, वो मंगला आरती में पहुंच गया। वो मंगला आरती में पहुंचकर सोच रहा है कि लोग देख रहे हैं ना अपने को, सब लोग को समझ में आ रहा है ना कि मैं, और सीसीटीवी कैमरे के नीचे ही खड़ा रहेगा, दुनिया भी देखेगी। और दूसरा बेचारा जग नहीं पाया, ध्यान से सुनिएगा, जग नहीं पाया और श्रृंगार दर्शन में आया, लेकिन मन में रो रहा है, अफसोस कर रहा है, अरे रे रे कार्तिक समाप्त हुआ, आज पहला दिन था मार्गशीर्ष का और मैं मंगला आरती नहीं आ पाया, मेरे से बहुत बुरा हो गया। अब आप कहिए, एक वो मेरे जैसा मंगला आरती में आया, दूसरा श्रृंगार आरती में आया, दोनों में से महान कौन है ना? क्रिया की दृष्टि से तो वो महान लग रहा है, लेकिन इंटेंशन की दृष्टि से तो भक्ति राज्य में किसी को जज नहीं कर सकते, हम किसी को जज नहीं कर सकते, कौन कहाँ है, कौन कितने में है। इसलिए चरितामृत में कहा ना, वैष्णवेर क्रिया मुद्रा विज्ञा न मुझे, हम किसी पे कुछ स्टैंप नहीं लगा सकते कि कौन कितना महान है। और वैष्णव तो जो सच्चा भक्त होता है वो तो, उसे तो कोई समझ ही नहीं सकता। ये कात्यायनी व्रत से जो तत्कालीन मेरे मन में जो विचार 2-5 पॉइंट आ रहे हैं, मैं आपको बता रहा हूँ कि इंटेंशन महत्वपूर्ण है, महत्वपूर्ण है। क्रिया ठीक है, देखो मैं अक्सर मेरे कुछ सूत्र है द्विजराज प्रभु, दुनिया को खुश रखना है तो अपने कार्य अच्छे रखो, दुनिया वालों को यदि प्रसन्न रखना है ना तो काम ठीक से करो, कार्य अच्छे रखो, और भगवान को यदि प्रसन्न रखना है तो इंटेंशन अच्छा रखो, आपका भाव अच्छा रखो। आप दुनिया वालों के सामने कितना भी रोओगे, मेरा भाव बुरा नहीं था, मुझे माफ कर दीजिए, दुनिया वालों को आपके भाव से कोई मतलब नहीं है, वो तो आपका देह, आपकी एक्ट, आपके कार्य ही देखेंगे, वो आपके भाव से उसको मतलब ही नहीं है। और भगवान को हमारे कार्य से मतलब नहीं, उनको तो हमारे भाव से ही मतलब है। तो अलॉट कर दीजिए, दुनिया को अपने कार्य दे दो, ईश्वर को अपने भाव दे दो, दुनिया भी खुश, ईश्वर भी खुश। भाव, भाव बड़ा महत्व। इसलिए भजन करते करते हम साधकों को साधना के साथ साथ अपने भाव पर भी काम करना चाहिए, बीच बीच में अपने आप को थोड़ा सा जज करना चाहिए कि ये जो हम कर रहे हैं इसका भाव क्या है, मैं जो सेवा कर रहा हूँ इसका भाव क्या है, साधना कर रहा हूँ इसका भाव क्या है। भाव महत्वपूर्ण है। जैसे कोई मंदिर में झाड़ू लगा रहा है, झाड़ू लगाते हुए मन में ये भाव हो कि ये ब्रज वृंदावन है, ये कुंज निकुंज निवृत्त निकुंज का स्थान है, यहाँ तो राधा कृष्ण प्रतिदिन लीला करते हैं और आज मुझे यहाँ झाड़ू लगाने का सौभाग्य बना। हमारे आचार्यों ने तो कामना की कि मार्जनी स्यात्, मैं कब वृंदावन कुंज निकुंज की मार्जनी बन जाऊंगी, मैं झाड़ू बनना चाहता हूँ। इस भाव से कोई झाड़ू लगा रहा है और मेरे जैसा आदमी व्यासपीठ पे बैठ के कथा कर रहा है लेकिन कथा करते समय भाव है कि देखो अपन को सब सुनने चाहिए, सब लोग नीचे, मैं ऊपर बैठा हूँ, मैं कितना ज्ञानी, मैं कितना विद्वान, मैं कितना पंडित। अब आप ही कहिए, दिखने में तो वो कार्य बहुत छोटा लग रहा है, झाड़ू लगाना, ये कथा सुनाना, प्रवचन सुनाना कितना बड़ा कार्य लग रहा है, लेकिन इतना दिखने में जो बड़ा कार्य है लेकिन भाव और इंटेंशन नहीं है तो इसका कोई रिजल्ट नहीं मिलेगा, इसका कोई फल नहीं मिलेगा। और कोई छोटी सी छोटी दिखने वाली सेवा है लेकिन भाव यदि उसका उत्तम है तो उसको सबसे अधिक फल मिलेगा। इंटेंशन, भाव महत्वपूर्ण है। वो कुर्म ब्राह्मण याद आ रहा है चैतन्य चरितामृत का, महाप्रभु दक्षिण भारत की यात्रा में गए और बड़े बड़े विद्वान पंडित उस मंदिर में बैठे थे और एक ब्राह्मण भगवत गीता उल्टी पकड़ कर बैठा था और रो रहा था। महाप्रभु ने कहा कि ये गीता हाथ में रो रहे हो, बोले मैं तो पढ़ना नहीं जानता हूँ लेकिन ये गीता का जो पृष्ठ है ना वो देखकर मुझे लग रहा है कि इस सृष्टि के नाथ भगवान कृष्ण ने अर्जुन का रथ चलाया, बोले ये देखकर ही मुझे रोना आ रहा है।
देखो अन्य इतने सारे विद्वान पंडित बैठे थे, राइट, वो सब कुछ जानते थे, दिखने में विद्वान पंडित, बोलने में संस्कृत, लेकिन चैतन्य महाप्रभु ने क्या कहा कि हे ब्राह्मण, वो लोग प्रभु की कृपा प्राप्त नहीं किए और तुम प्रभु की कृपा प्राप्त कर गए। भगवत गीता का मर्म तुम समझे हो, वो लोग नहीं समझे। इंटेंशन महत्वपूर्ण है, राइट। सो गोपियां कात्यायनी व्रत कर रही हैं, तो दिखने में तो माता जी की पूजा कर रही है, तो शक्ति की पूजा कर रही है। कहते हैं शैव शाक्त, ये तो शाक्त बन गई, राइट। दिखने में तो माता जी की पूजा हुई ना, सुबह उठकर स्नान करना, माता जी की मूर्ति बनाना, उसी की पूजा करना, तो ये तो शक्ति की पूजा है। लेकिन दिखने में शक्ति की पूजा, इंटेंशन क्या है? कृष्ण को पति बनाना चाहते। इससे हमें क्या सीख मिलती है? कृष्ण प्रेम प्राप्त करने के लिए किसी के भी सामने झुकना पड़े, अरे कुत्ते के सामने झुकना पड़े, हम झुक जाएंगे, क्योंकि हमारा इंटेंशन महत्वपूर्ण है। समझा रहे? कृष्ण प्रेम प्राप्त पाने के लिए ये अनन्यता है, ऐसी भक्ति हमें सीखनी है। आइए कथा को थोड़ी सी आगे बढ़ा दूं। तो ये रोज पूजा करती थी, भक्ति करती थी। सुखदेव गोस्वामी ने कहा कि इस प्रकार से पूजा करने से किसी भी व्यक्ति की कामना, हृदय की कामना वैसे ही खत्म हो जाती है जैसे किसी बीज को, किसी अनाज को आप भूंज दो और भूनने के बाद उनको गर्म करके परोस दो, तो भूनने के बाद वो कभी उग नहीं पाएंगे, वो अंकुरित नहीं हो पाएंगे। ठीक उसी प्रकार हमारे सारे कामनाओं के बीज जलकर भस्म हो जाएंगे यदि कृष्ण के उद्देश्य से हम कोई साधना, सेवा या व्रत करेंगे। गोपियां करती रही और ये 1 महीना बीत गया। और 1 महीने के बाद, 1 महीने तक कृष्ण ने देखा कि ये तो मेरे लिए इतना कुछ कर रही है। और इस व्रत का जब अंतिम दिन था और गोपियां पूजा करके वापस लौट रही थी, स्नान कर रही थी, तो कृष्ण ने गोपियों के वस्त्रों को चुरा लिया और वस्त्र चुराकर कदम वृक्ष के ऊपर बैठ गए। अब बिल्कुल जाड़ा था, ठंड का दिन था, और यमुना में स्नान करके कांप रही थी गोपियां, और देखा किनारे पर वस्त्र नहीं है। सो गोपियां चर्चा करने के वस्त्र कहाँ, दृष्टि गई पेड़ के ऊपर, बोले कन्हैया वस्त्र लेकर बैठा है। जिस कृष्ण को पाने के लिए 1 महीने तक इन्होंने कामना की थी, वही गोपियां कृष्ण से क्रोध कर रही है। कन्हैया हम सच करिए, वस्त्र दे दो, नहीं तो बुरा हो जाएगा। कृष्ण कहते हैं वस्त्र नहीं मिलेगा। बोले हम कांप रही हैं, हमें बहुत ठंड लग रहा है, हमको वस्त्र दे दो, वस्त्र दे दो। जब गोपियों ने बहुत कहा, कृष्ण ने कहा जिसको चाहिए यहाँ आकर ले लो। अब देखिए, पूरे श्रीमद् भागवत में सबसे गहरा प्रसंग यदि कोई है तो वो है ये चीरहरण लीला का। इसलिए आचार्यों ने बड़े समाज में इस प्रसंग को कभी भी प्रकट नहीं किया, प्रस्तुत नहीं किया। हमारा सौभाग्य रहा थोड़ा बहुत कि राधा गोविंद महाराज खड़िया में चीरहरण लीला पर पूरे 7 दिन 10-10 घंटे तक कथा किए थे। तो उस सभा में बैठने का और सुनने का अवसर मिला था। लेकिन बहुत गंभीर ये कथा जो है ना, कात्यायनी, बड़ी गंभीर कथा है। हम लोग कलयुगी बुद्धि क्या उसे समझ पाएंगे। लेकिन एक सार संक्षिप्त में इतना ही कि भगवान श्री कृष्ण गोपियों के शरणागति की परीक्षा लेना चाहते। बोले व्रत तो कर लिया, क्रिया तो कर ली, अब इसके अंदर शरणागति कितनी है। इसलिए कृष्ण गोपियों के वस्त्रों को लेकर वहां पर पेड़ पर बैठ गए और कृष्ण ने कहा जिस किसी को वस्त्र चाहिए यहां आकर ले लो। ठंड में कांप रही थी गोपियां, और फिर वर्णन है कि गोपियां उस यमुना से बाहर निकली और कृष्ण के सामने कहा कि हमें वस्त्र दे दो। तो भगवान श्री कृष्ण ने गोपियों की शरणागति को देखा। कृष्ण ने मन में सोचा कि इससे बड़ी शरणागति दुनिया में किसी की नहीं हो सकती। हमारे जीवन में भी हम लोग भजन करें
लेकिन भजन करते समय हमारे अंदर शरणागति कितनी है, राइट? जैसे वो द्रौपदी के प्रसंग में कहा जाता है ना कि द्रौपदी को कुरुवंश की सभा में निर्वस्त्र किया जा रहा था, लेकिन कृष्ण नहीं आए, राइट? क्यों नहीं आए? क्योंकि वहां से एक शिक्षा आचार्यों ने दी, क्योंकि द्रौपदी को 100% शरणागति नहीं थी। सबसे पहले भीष्म के पास गई, पतियों के पास गई, समाज के पास गई, अभी भी वो समाज को डिपेंड थी, कृष्ण को पूर्ण शरणागत नहीं थी। जब किसी ने रक्षा नहीं की तो द्रौपदी को कुछ अपने के ऊपर भरोसा था कि मैं अपने आप को संभालूं। लेकिन जब वो द्रौपदी समझ गई कि अन्य और मैं मेरी रक्षा नहीं कर पाएंगे, तब द्रौपदी 100% कृष्ण को शरणागत हो गई। और 100% कृष्ण को शरणागति होने की निशानी दोनों हाथों पर कर दी, सरेंडर। और जैसे ही द्रौपदी 100% सरेंडर हुई, कृष्ण तुरंत प्रकट हो गए। हमारे और भगवान के बीच में अंतर कितना है? वो शरणागति का। हम भजन तो करते हैं, लेकिन हमारी शरणागति परसेंटेज में 2%, 5%, 10%, राइट? तो आश्रय लइया भजे, ठाकुर भक्ति विनोद कहते हैं, शरणागति से जो भजन करता है ताहे कृष्ण नाही त्यजे, आर सब मरे अकारण। आश्रय लेकर, शरणागत होकर यदि हम भजन करेंगे। और एक बात कहें, शरणागत होने के बाद जो भजन करते हैं वही शुद्ध भक्ति है। शरणागत होने से पहले हम जो भजन करते हैं वो भक्ति नहीं, वो जस्ट ओनली प्रैक्टिस है। जैसे वो क्रिकेट में खेलने से पहले नेट प्रैक्टिस करते हैं ना, वो केवल नेट प्रैक्टिस। अपने आप को पूछिए, हम 100% सरेंडर है प्रभु को? नहीं है तो हमारी भक्ति अभी शुरू भी नहीं हुई, हम केवल नेट प्रैक्टिस कर रहे हैं। शुद्ध भक्ति कब शुरू होगी? जब हम सरेंडर हो जाएंगे। ये सिद्धांत कहां पर वर्णन है? प्रहलाद महाराज ने कहा, श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम साख्यम आत्मनिवेदनम। हम लोग इस श्लोक को मुख्य मानते हैं, ये मुख्य नहीं है। जीव गोस्वामी कहते हैं इसके बाद वाला मुख्य श्लोक है। इति पुंसा अर्पिता विष्णु, अर्पिता शरणागति भक्ति चेतनव लक्षणा क्रिएत भगवत यद्दा तत्मनि अधित उत्तम। बोलिए श्रवण कीर्तन तो है, लेकिन इति पुंसा अर्पिता विष्णु, ये अर्पित मतलब 100% सरेंडर होकर कोई श्रवण कीर्तन स्मरण करता है, उसे मैं सबसे उत्तम, अधिक उत्तम मानता हूं। तो शरणागत होने से पहले भजन के साधन एज अ नेट प्रैक्टिस, 100% शरणागत होने के बाद भजन साधन शुद्ध भक्ति में आ जाते हैं। सो गोपियां भगवान श्री कृष्ण को सरेंडर हो गई। वहां से निर्वस्त्र निकलना और कृष्ण को प्रणाम करना, कृष्ण के सामने झुकना, मतलब कृष्ण परिपूर्ण सरेंडर हो गए। जब गोपियां सरेंडर हो गई, कृष्ण ने वस्त्र भी दे दिए और कृष्ण ने कहा कि अब जो सौभाग्य मैंने किसी को नहीं दिया गोपियां, वह सौभाग्य मैं आपको दूंगा। बहुत जल्द रास लीला में मैं आप सबको बुलाऊंगा और रास लीला का सौभाग्य दूंगा। रास लीला की नींव जो है वो है चीरहरण लीला। ये दोनों में कनेक्शन है। हालांकि भागवत जी में चीरहरण लीला के बाद बहुत सारी कथाएं हैं, लेकिन रास लीला की नींव है चीरहरण लीला। और इस लीला में दो चीज मूल रूप से प्रकट होती हैं। अनन्य भक्ति, भले गोपियां कात्यायनी की पूजा करती हैं, लेकिन अनन्यता है। उद्देश्य कृष्ण की, कृष्ण प्रेम, कृष्ण। और दूसरी शरणागति। और तीसरा यदि देखें तो वो है संबंध। गोपियां चाहती हैं कृष्ण के साथ हमारा संबंध जुड़ जाए। नंद गोप सुतम देवी पति मैं कुरुते नमः, कृष्ण हमारे पति बन जाए। सो हमें भी भगवान से कोई ना कोई संबंध जोड़ना चाहिए। श्रील प्रभुपाद जी तो परपोर्ट में लिखते हैं, भगवद गीता की भूमिका में लिखते हैं
कि भगवान से संबंध जोड़े बिना भक्ति तो छोड़ो, तो बहुत दूर की बात है। भगवान से संबंध जोड़े बिना आपको ये भगवत गीता भी समझ में नहीं आएगी। कई बार कुछ लोग कहते ना, महाराज हमने गीता बहुत बार पढ़ ली लेकिन हमको कुछ समझ में कभी नहीं समझ में आया। प्रभुपाद जी ने भूमिका में लिखा है, गीता को समझने के लिए भगवान से संबंध जोड़ो। गीता में ही वर्णन 4 अध्याय में अर्जुन ने कहा कि प्रभु आप मुझे गीता क्यों सुना रहे हो, समझा रहे हो? बोले भक्तों सी में सखा चेती, तो मेरे भक्त भी हो और मेरे सखा हो, क्योंकि तुम्हारा मुझसे संबंध है। प्रभु से संबंध जोड़े बिना न प्रभु समझ में आएंगे, न शास्त्र समझ में आएंगे, न प्रभु प्रेम प्राप्त होगा, न प्रभु भक्ति, न प्रभु की प्राप्ति होगी। इसलिए इनिशियल स्टेज पर भगवान से संबंध जोड़ना होगा। अब देखिए 2 टाइप का संबंध है। एक तो नित्य सिद्ध संबंध है, हमारा भगवान के साथ कोई ना कोई संबंध है, लेकिन फिलहाल हम लोग नहीं जानते हैं, कोई बात नहीं। साधन भजन आदि करके जो हमारा ओरिजिनल संबंध है वो बाद में प्रकट होगा, वो जब होगा तब होगा। लेकिन प्रभुपाद जी कहते हैं कि अभी से कोई ना कोई एक संबंध जोड़ लेना चाहिए, कोई ना कोई। और कुछ ना जोड़ सको, दास बन जाओ। दास बनने में, दास स्वामी और दास के संबंध में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। जब तक हम संबंध नहीं जोड़ेंगे तब तक ये ग्रंथ, ये शास्त्र, ये भगवान समझ में नहीं। तो गोपियाँ कृष्ण से संबंध जोड़ना चाहती हैं, अपना पति बनाना चाहती हैं। गोपियाँ कृष्ण को शरणागत हैं और अनन्य भक्त हैं। ठीक है, हरे कृष्णा। कल पूरा दिन सबसे मिलना रहा, इसलिए ज़्यादा अध्ययन नहीं कर पाया। तो जो भी मन में था आपके बीच में प्रस्तुत किया। कुछ त्रुटि हो तो क्षमा कीजिएगा। कोई जिज्ञासा, कोई प्रश्न या कोई अपनी ओर से सजेशन हो तो कह सकते हैं। यस प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु जी, आपने शुद्ध भक्ति की महिमा बताया और उसे कैसे प्राप्त करना है, संबंध से कैसे प्राप्त करना है, बड़ा प्रेरणा मिला। मुझे शुद्ध भक्ति कहता है, लेकिन हम शुद्ध भक्त बनना चाहते हैं, शुद्ध भक्त कैसे बन सकते हैं? हाँ, कैसे बन सकते हैं? वेरी गुड। रूप गोस्वामी कहते हैं शुद्ध भक्ति की डेफिनेशन अन्याभिलाषिता शून्यम। शुद्ध भक्त माने अन्य अभिलाषा शून्य, अन्य कोई अभिलाषा नहीं, केवल कृष्ण प्रेम की अभिलाषा। शुद्ध भक्ति को और प्रो स्टेज पर तो वैकुंठ की भी इच्छा नहीं, गोलोक वृंदावन की भी इच्छा नहीं, ये भी अभिलाषा नहीं। सत्यव्रत मुनि ने यही कहा ना, दामोदर अष्टकम में पूरे पिछले महीने क्या गाया? वरम देव मोक्षम न मोक्षावधिं वा न चान्य वृणेहं वरेशादपि। और इदं देव पुरनाथ गोपाल बालम सदा मे मनस्या विरास्तं किमन्ये। तो ये सत्यव्रत मुनि कहते हैं वरम देव मोक्षम। प्रभु आप वरदान देने में तो सबसे श्रेष्ठ हो। मुझे न संसार का सुख चाहिए, न स्वर्ग चाहिए, न वैकुंठ, मुझे मोक्ष अवधिम वा। सनातन गोस्वामी दिग्दर्शिनी टीका लिखते हैं इस पर, मोक्ष की अवधि है गौलोक वृंदावन। एक है मोक्ष, और मोक्ष में भी टॉप मोस्ट मोक्ष क्या है? मोक्ष की अवधि गौलोक वृंदावन, वो भी नहीं चाहिए। शुद्ध भक्ति यहां तक है। तो क्या चाहिए? बस आपका प्रेम चाहिए। हमारे आचार्यों ने, जीव गोस्वामी, रूप गोस्वामी ने क्या लिखा? हम वैष्णवों का लक्ष्य वैकुंठ नहीं है, गौलोक वृंदावन भी नहीं है। हमारा लक्ष्य कृष्ण प्रेम है। नरक में ले जाना है, नरक में ले जाओ, नो प्रॉब्लम। यहां रखना है तो यहीं रखो, जहां रखना है वहां रखो, लेकिन हमें कृष्ण प्रेम चाहिए। यह है शुद्ध भक्ति हमारे लिए, राइट? तो अन्य कोई अभिलाषा नहीं, अन्य अभिलाषिता शून्य। ज्ञान कर्म ज्ञानावृतम, ज्ञान कर्म कांड का आश्रय नहीं, ज्ञान का भी आश्रय नहीं। और अनुकूल्येन कृष्णानु, और कृष्ण से अनुकूल। कृष्ण का स्मरण कंस ने भी तो किया है ना, कितना जोरदार स्मरण किया।
कंस को 24 घंटा कृष्ण का स्मरण होता था, हमें 24 मिनट नहीं होता है। शिशुपाल तो 24 घंटे में से 48 घंटा स्मरण करता था, डबल। वो भी स्मरण करता था, जोरदार स्मरण। लेकिन इन लोगों का स्मरण प्रतिकूल था। तो भगवान के प्रति अनुकूल भाव, अनुकूल स्मरण, ज्ञान और कर्मकांड आदि से मुक्त और अन्य अभिलाषिताओं से मुक्त, एक और मात्र एक कृष्ण प्रेम की प्राप्ति, कृष्ण प्रसन्नता की प्राप्ति के लिए जो भक्ति होती है वो है शुद्ध भक्ति। हमारे लिए वो शुद्ध भक्ति, किसी और के लिए कुछ और शुद्ध हो सकती है, हमारे लिए ये शुद्ध भक्ति। ठीक है, धन्यवाद। यस बाबा। हरे कृष्णा प्रभु। ये शरणागति जो गोकुलों में देखी गई और इसी से कृष्ण का प्रेम गोपियों को मिला। हम जो बंद जीव है, काफ़ी चीज़ों से भरे हुए, स्पेशली दम्भ से भरे हुए, दम्भ को निकालने के बाद ही शरणागति आ सकते हैं। इनको निकालना और शरणागत होना, तभी तो शुद्ध भक्ति मिल सकती है। कैसे किया? ये इसरो के साइंटिस्ट हैं, हमारे भारत में बहुत बड़ी एजेंसी है। इनका कहना है कि हमारे अंदर दंभ है, हम दंभ से मुक्त होंगे और तब जाकर भगवान की शरणागति प्राप्त कर पाएंगे। तो ये कैसे करें हम? श्रील प्रभुपाद जी ने सरल विधान दिया है। हरि नाम जाप करें, भक्तों की संगति में रहें और भक्त की संगति में शुद्ध भक्तों से भागवत सुने। ये करते जाएंगे, करते 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 फर्स्ट स्टेज आएगा, दोषों से मुक्त होंगे, दम्भ आदि दोषों से मुक्त होंगे। और जब दम्भ आदि दोषों से मुक्त होंगे और ये भजन साधन करते गए तो फिर वो शरणागति हमारी दृढ़ होते जाएगी। इट्स अ लॉन्ग प्रोसेस। प्रोसेस, अब हम लोग प्रोसेस में ही हैं और ये जो प्रवचन के माध्यम से जो प्रेरणा है ना, उस प्रोसेस को थोड़ा रैपिड, फास्ट करने की बस ये तैयारी है, ये कार्य है कि प्रोसेस में तो हम सब ही हैं, लेकिन उसको और तेज गति से आगे बढ़ाएं। तो जो जहाँ पर हम हैं, जो कर रहे हैं वही करना है, लेकिन और दृढ़ता से करना है। तो इसी से दोष मुक्त होंगे और शरणागत। और यदि हमें इसमें बूस्टिंग चाहिए ना, मतलब थोड़ा सा शॉर्टकट चाहिए, तो जो सरेंडर है, जो शरणागत है, ऐसों का एसोसिएशन करना चाहिए। जिसके अंदर ये सब है ना, उनके साथ ज़्यादा रहने से, उनको सुनने से हम और आगे बढ़ेंगे। तो इसकी बड़ी महिमा है। ठीक है, धन्यवाद। यस प्रभु। देखो, मैं इतना ज्ञानी नहीं हूँ, जितना सुना पढ़ा लिखा है वही बता रहा हूँ। हरे कृष्ण। क्षमा करते हो पूछूंगा, आपने ये कहा था काया से संबंधित बात। काया, जब मनुष्य ऊपर चढ़ता है, भक्ति में जाता है, भगवत धाम पहुँचता है, तो उसे काया मिलती है चतुर्भुज रूप में। क्या वो काया नहीं होती है? हाँ। एक बार। दूसरा क्वेश्चन है शरणागति। शरणागति में सब कुछ सरेंडर करते हैं, उसके बाद में अनुच्छेद थोड़ा सा लेख लिखा है, वो मैं आपको बाद में नहीं करता है, पर दोनों क्वेश्चन आंसर चाहिए। दूसरा क्या है? दूसरा क्या है? हरी। दूसरा क्या है? दूसरा शरणागति पे मैंने एक लेख लिखा है, छोटी सी पुस्तक लिखी है। ओके, ठीक। तो उसको आपको दिखाऊंगा। ठीक। तो बेसिकली एक ही प्रश्न है आपका, वो किताब तो मुझे देंगे मैं। इनका प्रश्न है, जिज्ञासा है कि भगवान के धाम में काया नहीं होती। हाँ, वो काया होती है, वो अध्यात्म काया होती है। अभी जो हमारी काया है, पंच महाभूत से बना हुआ शरीर, पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश। तो भगवान के धाम में ये शरीर पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश से बना हुआ भौतिक शरीर नहीं होता, वहाँ चिन्मयता है।
वो जगत चिन्मयी है, चिन्मयता है, वो चिन्मयी देह है, राइट। सो ये भौतिक शरीर नहीं है ये। और आपने शरणागति पर किताब लिखी, बहुत सुंदर। प्रति घरे घरे किया कर यही भिक्षा, बल कृष्ण भज कृष्ण कर कृष्ण शिक्षा। धन्यवाद। और कोई जिज्ञासा? हरे कृष्ण जी, धन्यवाद। जी जैसे इस विषय पे जब भी कभी सुना या पढ़ा है तो ये प्रश्न हमेशा आता है कि उन्होंने श्री भगवान से ही क्यों नहीं प्रार्थना की गोपियों ने। आपने इस चीज़ को क्लियर भी किया। तो जी इन दो बातों को अलग रखते हुए अभी भी मुझे एक डाउट आ रहा है मन में कि इंटेंशंस प्योर होनी चाहिए। हम मतलब किसी प्रार्थना हम कर सकते हैं, पर उन भगवान से क्यों नहीं की? उन्हें तो पता था ना श्री भगवान को, उनसे की कर सकते हैं, विच इज़ राइट, कात्यायनी माता जी से की, बट भगवान से क्यों नहीं की? बहुत सुंदर। एक सिद्धांत है, और सिद्धांत माने 2 + 2 कितना होता है? 5 क्यों नहीं? इसका आंसर क्या है? या 3 क्यों नहीं? क्योंकि 2 + 2 4 सिद्धांत है, राइट। सो वैसे ही एक सिद्धांत है, भगवान सब कुछ दे सकते हैं। भगवान के पास जो है वो सब कुछ दे सकते हैं। षड ऐश्वर्य पूर्ण है कृष्ण। ऐश्वर्य समग्र वीर्य यशस श्रिय ज्ञान वैराग्य शशनाम, ये कृष्ण दे सकते हैं। लेकिन कृष्ण प्रेम, कृष्ण भक्ति, वो कृष्ण नहीं, कृष्ण के भक्त ही दे सकते हैं। हरि बोल। इनके पास सब कुछ है, इनसे आपको सब कुछ मिलेगा। भक्ति तो भगवान के शुद्ध भक्तों से ही मिलेगी। क्योंकि मुझे बताइए, कृष्ण के पास भक्ति है, अपनी भक्ति है उनके पास ज्ञान है, ऐश्वर्य है, वैराग्य है, उनके पास सब कुछ है। उनकी भक्ति तो उनके शुद्ध भक्तों के पास है। सो अन्य कुछ चाहिए तो कृष्ण से प्रार्थना करो, लेकिन भक्ति चाहिए तो उनके शुद्ध भक्तों से प्रार्थना करो। इसलिए पूरा भागवत रामायण ग्रंथों में आप देखो, कपिल देवहूति संवाद में हम देखिए, प्रसंगम अजरम पाशम आत्मनम कवयो विदु स एव साधुषु कृते मोक्ष द्वार पावृत। उन्होंने क्या कहा कि यदि मुक्ति के द्वार पर पहुंचना चाहते हो, प्रभु को पाना चाहते हो, तो स एव साधुषु कृते, साधुओं की संगति। अच्छा, भगवान ऋषभदेव ने क्या कहा? कौन सा था? नायम देहो देह भाजान्द्रि लोके। उसमें वो कहते हैं कि मनुष्य जीवन मिला है भगवान से प्रेम करने के लिए, भक्ति करने के लिए। तब उनके पुत्रों ने पूछा, भक्ति कैसे मिलेगी? तो भगवान ऋषभदेव कैसे कहते थे ना, भगवान के पास जाओ, भगवान भक्ति दे देंगे। उन्होंने ऐसा नहीं कहा। भगवान ऋषभदेव ने कहा, महत सेवा, महत सेवा द्वारा आहु विमुक्त। महत की सेवा करोगे तो भक्ति मिलेगी। ये सब छोड़ो, सरल बात बता दूं, शबरी ने किसकी सेवा की थी? मतंग ऋषि की सेवा की थी ना। और मतंग ऋषि की सेवा करके मतंग ने क्या कहा कि मुझे तो मरना पड़ रहा है और जाना पड़ रहा है, लेकिन आपने महात्माओं की सेवा की है ना, भगवान चलकर आपके पास आएंगे। महत सेवा, महत सेवा से ही भक्ति प्राप्त होती है, राइट। सो ये टेक्निक है कि अन्य कुछ चाहिए तो कृष्ण से मांगो, लेकिन कृष्ण की भक्ति चाहिए तो महात्माओं से मांगो, साधु संतों से मांगो। क्योंकि भक्ति रूपी धन भगवान ने उनके भक्तों के हृदय में रखा है, तो भगवान ने अपने पास नहीं रखा है। इसलिए हम आपसे प्रार्थना करते हैं कि हम तो जीरो है, जीरो जीरो। हरे कृष्ण बोली प्रभु जी के चरणों में निवेदन है कि चैतन्य महाप्रभु जब कृष्ण की विरह होता था जन्म को, तब वो क्यों ध्रुव प्रहलाद के चरित्र सुनते थे? तब तो माधुर्य भाव में थे ना। वेरी गुड, बहुत सुंदर प्रश्न है।
हालांकि सब्जेक्ट से बाहर का प्रश्न है, लेकिन बहुत सुंदर, वक्ता को चक्कर में डालने वाला प्रश्न है। आप समझे इनका प्रश्न? चैतन्य चरितामृत में वर्णन है कि महाप्रभु जब महाभाव अवस्था में थे जगन्नाथपुरी में, जब कृष्ण का उनको विरह होता था तो वो ध्रुव और प्रहलाद की कथा सुनते थे। ध्रुव और प्रहलाद चरित्र रिपीट कर करके सुनते थे। अब ध्रुव चरित्र के बेस में यदि हम देखें तो ध्रुव को तो कामना थी ना, उसको राज्य की कामना थी। मुझे तो राज्य चाहिए, एक प्लॉट चाहिए, जमीन चाहिए, और उसके लिए काम किया। तो जो महाभाव का आदमी है, महाभाव में जो स्थित है, वो भला किसी कामी की कथा क्यों सुनेगा? वो तो कोई दिव्य कथा सुनेगा। बहुत अच्छा प्रश्न है। और प्रहलाद महाराज, तो इसका उत्तर ये है, ध्यान से सुनिएगा। ये बहुत अच्छा प्रश्न पूछा। हम लोग को एक नई टेक्निक, नई मैं आपको बताऊं कैसे। चैतन्य महाप्रभु जब ध्रुव की कथा सुन रहे थे ना, हालांकि देखा जाए तो ध्रुव अर्थार्थी कैटेगरी में आते हैं। जैसे गीता में ना चतुर्विधा भजन्ते माम, आर्थ अर्थार्थी जिज्ञासु ज्ञानी। तो आर्थ कैटेगरी में गजेंद्र आता है, दुखी होकर भगवान को पुकारा। और अर्थार्थी कैटेगरी में कुछ अर्थ की कामना है, इसलिए ध्रुव ने भजन किया। तो ध्रुव ठहरा अर्थार्थी भक्ति करने वाला, और चैतन्य महाप्रभु तो उस दिव्य महाभाव अवस्था में, वो ध्रुव की कथा वाला क्यों सुने? तो इसका उत्तर यह है कि चैतन्य महाप्रभु जब ध्रुव की कथा सुनते थे तो कथा ध्रुव की सुनते थे, लेकिन कनेक्शन अपना जोड़ते थे। कैसे? जैसे ध्रुव को राज्य की कामना थी, वैसे ध्रुव को कथा सुनते समय बाहर राज्य की कामना थी। महाप्रभु अपना कनेक्शन जोड़ते थे, मुझे कृष्ण की कामना है। ध्रुव को राज्य की कामना थी तो वो ब्रज में गए, मुझे कृष्ण की कामना है, ब्रज में जाना पड़ेगा। ध्रुव ने नाम लिया और उनकी इच्छा पूर्ण हो गई, मैं यदि प्रभु का नाम लूंगा तो मुझे कृष्ण प्राप्ति हो जाएगी। आप समझ रहे ना? ठीक उसी प्रकार जब हम कथाएं सुनते हैं तो बाहर से कंटेंट जो है ना, वो तो जनरल बेस पर चलता है, लेकिन उसे हमें अपने जीवन के साथ कनेक्ट करके सुनना चाहिए। ये भी एक आर्ट है जो महाप्रभु ने सिखाया है ना। जैसे अभी आप ये कथा सुन रहे हैं तो अच्छा श्रोता उसे माना जाएगा जो अपने से ही अपनी लाइफ में कनेक्ट कर लेगा, और कथा का कंटेंट अपने अपने हिसाब से चलता जाएगा, लेकिन उसका जो प्राण है ना, वो अपनी लाइफ से कनेक्ट करके उसमें वो सॉल्यूशन लाएगा। समझ रहे मेरी बात को? इस प्रकार से महाप्रभु ने किया ध्रुव और प्रहलाद। और प्रहलाद महाराज का इसलिए कि प्रहलाद महाराज ने दुख को सहन किया, राइट? तो श्री चैतन्य महाप्रभु गोपी भाव में, कथा चल रही है ध्रुव और प्रहलाद की, और महाप्रभु उस कथा को ले रहे हैं गोपी भाव में। वो गोपी भाव में जा रहे हैं कि जैसे गोपियों के ऊपर अत्याचार हुआ, गोपियों को कृष्ण से मिलने नहीं दिया जाता था, वैसे प्रहलाद के ऊपर अत्याचार हो रहा था। तो महाप्रभु ये समझ रहे थे मेरे ऊपर ये अत्याचार हो रहा है, राइट? और फिर भगवान प्रकट हो गए तो महाप्रभु ये सोच रहे थे कि मेरे सामने भी कन्हैया प्रकट हो जाएंगे। ये सारी बातों को प्रैक्टिकल हम हमारे जीवन में कैसे समझें? जैसे द्विजराज प्रभु हमें मंदिर में बुलाते हैं और कहते हैं आज ठाकुर जी के लिए माला बनानी है, तो हमें बाहर से तो ये हो रहा है, लेकिन अंदर से हमें ये सोचना है कि हमें किसी गोपी ने निकुंज में बुलाया है और राधा कृष्ण के लिए माला बनाने की सेवा करना है। हमें टोटली अध्यात्म जगत में रहना है। बाहर से ये लोग मैनेजमेंट व्यवहार जो भी करते करने तो ना, हम दिव्य जगत में क्यों नहीं जीते हैं, लेकिन हम उससे ज्यादा व्यवहार हम करना चाहते हैं। ये हमने पेटी में डाला, ये भगवान को पहुंचेगा कि किसी की जेब में जाएगा? अब डालता है साल में 10 रुपया और सोचता है, मुझे ऐसा लगता है कि जीबीसी को ऐसा करना चाहिए, तू 10 रुपया नहीं दे रहा है और तू जीबीसी का व्यवहार कर रहा है। नहीं, व्यवहारिक दृष्टि से व्यवहार करने वाले, मैनेजमेंट करने वालों को बेचारे सेवा करने तो हम आध्यात्मिक जगत में, जैसे महाप्रभु, आपने बहुत पॉइंट उठाया, महाप्रभु बाहर से ध्रुव प्रहलाद की कथा सुनते थे, लेकिन अब अंदर से वो गोपी भाव से कनेक्ट कर रहे थे।
वैसे बाहर से ये सब व्यवहार हो रहा है, लेकिन अंदर से गोपी भाव से हम एक किंकरी है। और कोई गोपी, कोई मंजरी किसी किंकरी को कहती है कि आगे रासलीला होनी है और फूल माला बनानी है, झूला बनाना है, आपको फूल तोड़ना है, तो किंकरी फूल तोड़कर लाकर मंजरी को दे देती। फिर ये नहीं सोचती मैंने जो फूल दिया वो चढ़ेगा कि जेब में जाएगा। नहीं, ये श्रद्धा, ये विश्वास बड़ा महत्वपूर्ण है। तो उस ख्यालों में, उस दुनिया में जीना है। लेकिन यहाँ तो कुछ उल्टा ही ख्याल होता है। 10 लोगों को सेवा दी है, उसमें 8 आए, 2 नहीं आए। वो 8 सेवा तो करेंगे, लेकिन हर 2 मिनट में वो है ना साली कुछ काम की नहीं, वो तो सेवा करती ही नहीं है। अरे भाई, हमको ये सोचना चाहिए कि जो फल 10 को मिलना था वो 8 को ही मिलेगा, ज्यादा फल मिलेगा। हम ये क्यों नहीं सोचते? मैं सत्य कहता हूँ, मैं जब प्रीचिंग में, प्रचार में जब हम चलते हैं ना, तो कुछ लोग सपोर्ट करते हैं, अच्छी बात है। जब सपोर्ट नहीं करते ना, सच कहता हूँ, मैं अंदर से बहुत प्रसन्न होता हूँ। ये प्रसन्न होता हूँ जो फल 100 को मिलना चाहिए था वो अकेले लाल गोविंद दास को मिला। उस भाव में हम जिए, उस भाव में रहे और चलते जाए, चरे वेती। और भगवान वो फिर शक्ति देते भी हैं, वो फल देते भी हैं। तो खूब ध्यान रखते हैं, है ना? धन्यवाद। यस आप गुरु जी, जैसे गीता में भगवान कृष्ण कहते हैं, गीता में कहते हैं कि मेरा भक्त का कोई पता नहीं होता, क्षिप्रम भवति धर्मात्मा शाश्वत निगम कोते पते जाने नमगत परमेश्वर। यहाँ पर जड़ भक्त जो होता है, जो इतना भाव के स्तर पहुंच गए, श्रद्धा, साधु संग, भजन, क्रिया, अनंत नियुक्ति, निष्ठा, उच्चासक्ति भाव, वो भाव के स्तर पर जाकर उनको पतन क्यों हुआ? इतना हाई लेवल में जाकर उनका पतन हो गया। अब गीता में भगवान कितने कहते मेरे भक्त को पतन नहीं होने देता हूँ, वादा करते हैं। बहुत सुंदर। श्रीपाद रूप गोस्वामी भक्ति सिंधु में लिखते हैं, भक्ति के 3 स्टेज हैं, साधन भक्ति, भाव भक्ति और प्रेमा भक्ति। तो है ना, साधन भक्ति, भाव भक्ति या रागानुगा भक्ति और प्रेमा। एक्चुअली पहले तो 2 ही था, साधन भक्ति और प्रेमा भक्ति। लेकिन हमारे आचार्य तो आचार्य हैं, क्या उन्होंने ग्रंथ लिखे, बोले नहीं, इसको 2 नहीं, इसको 3 में बांटना पड़ेगा। तो उन्होंने 3 में बांट दिया। भक्ति की 3 अवस्था, साधन, भाव और प्रेम। ये तीनों को पहले समझिए। साधन भक्ति किसे कहते हैं? जो बाय फोर्स की जाती है, इंद्रियों से अलार्म रखना पड़ता है, जगना पड़ता है, बाय फोर्स इंद्रियों के बल से कर। फिर साधन भक्ति करते 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 जो स्वभाव में आ जाती है, फिर अलार्म रखना नहीं पड़ता, फिर प्रभु का स्मरण करने के जोर नहीं लगाना पड़ता, वो अपने आप होने लगती, उसे रागानुगा भक्ति कहते हैं या प्रेमा भक्ति कहते हैं। राइट? जैसे गोपियां, हे ब्रह्मा जी, हे कृष्ण, थोड़ी देर के लिए कृपा करो कि हम आपको भूल जाए, ताकि घर पे रोटी सब्जी बना पाए, लेकिन क्योंकि तड़का भी ठीक से नहीं लग रहा है, दिमाग में आप इतने भरे हुए हो, ये घर वाले सास ससुर हम पर चिल्लाते हैं, नमक डाला, ज्यादा डाला, कम डाला, थोड़ी देर तो आप यहाँ से निकल जाओ। ये हो गया प्रेमा भक्ति, जो स्वाभाविक होती है, जिसमें कृष्ण को याद नहीं करना पड़ता, वो ऑटोमेटिक आते हैं। और अभी साधन भक्ति में क्या याद करना पड़ता है? 2 हो गया। लेकिन रूप गोस्वामी ने बीच में और एक भक्ति को ऐड किया, एक अवस्था को, वो है भाव भक्ति। भाव भक्ति प्रेम भक्ति का अगला स्टेज है। साधन भक्ति जो इंद्रियों से होती है, उसमें आदमी का पतन हो सकता है, होता है। राइट? पतन माने भक्ति रुक जाए, वो ठहर जाए, साधन भक्ति में हो सकता है। प्रेमा भक्ति में किसी का पतन नहीं हो सकता, लेकिन भाव भक्ति में पतन हो सकता है। भाव भक्ति तक पतन होने का चांस है। इसलिए हमें वैष्णव अपराध, सेवा अपराध, धाम अपराध से इतना समझकर, इतना हमें अलर्ट रहना होगा कि भाव भक्ति तक पहुंचकर भी पतन हो सकता है, जैसे राजर्षि भरत का हुआ। तो भाव भक्ति के स्टेज तक पतन हो सकता है, साधन भक्ति में तो होता ही है, प्रेमा भक्ति में पतन नहीं होता। ये एक विजन है, एक सिद्धांत है भक्ति शास्त्र, इसको अलग रखें।
अब गीता के उस श्लोक को यदि हम लें कि भगवान अपने भक्त का पतन नहीं होने देते हैं, थोड़ी भी भक्ति करते हैं राइट, तो उस श्लोक को कैसे समझें? तो राजर्षि भरत भाव भक्ति तक पहुंच गए राइट, और फिर वो मर गए, हिरण बने, फिर जड़ भरत बने। तो गीता में कृष्ण कहते हैं कि मैं मेरे भक्त का पतन नहीं होने देता। वो किस सेंस में कह रहे हैं? मैं मेरे भक्त के शरीर का पतन नहीं होने देता, ये सेंस नहीं है वहां पर। मैं मेरे भक्त की भक्ति का पतन नहीं होने देता। शरीर तो आएगा जाएगा, शरीर से क्या मतलब? अब आप देखिए, अब कनेक्ट कीजिए, और केवल एक नहीं, बहुत सारे दृष्टांत में आपको। राजा भरत के अंदर भगवान के प्रति जो भाव था उससे करोड़ों गुना अधिक भाव हिरण के शरीर में था। कहां पतन हुआ? प्रोग्रेस हुआ, लेकिन हिरण भजन नहीं कर पा रहा था, इसलिए अफसोस करके मर गया। और राजा भरत और हिरण के शरीर में जो भाव प्रेम था उसे करोड़ों गुना जाना जड़ भरत के देह में। कहां पतन हुआ? नहीं हुआ। सो गीता में जहां कहा कि पतन नहीं होने दूंगा, तो भगवान शरीर, धन, संपत्ति का पतन की बात नहीं कर रहे हैं, भक्ति के पतन की बात। हम लोग मनुष्य है ना, तो हो सकता है कहीं हमारी जॉब छूट जाए, बिजनेस में लॉस आ जाए, तो भगवान इसी के लिए बैठे हैं, हमको ये इसी के लिए भगवान को अर्पण भी नहीं करना है। भगवान हमारी भक्ति का पतन नहीं होने देते। जैसे राजा इंद्रधुम्न मरने के बाद हाथी गजेंद्र बने राइट, वो भी भक्ति कर रहे थे, मरने के बाद गजेंद्र हाथी बने। तो शरीर का पतन हुआ लेकिन भक्ति का पतन नहीं हुआ, क्योंकि इंद्रधुम्न के देह में प्रभु के प्रति जो भाव था उसे कोटि गुना ज्यादा गजराज गजेंद्र हाथी में भाव था। वही बात चित्रकेतु के केस में है, चित्रकेतु का पतन हुआ और असुर बना राइट। तो चित्रकेतु के देह में जो भक्ति थी उसे कोटि गुना अधिक वित्रासुर के देह में राइट। तो भाव यह है कि भगवान पतन नहीं होने देते, इसका अर्थ यह है कि हमारे काम धंधे जॉब बिजनेस का पतन नहीं होने देते, ये बात नहीं है, हमारी भक्ति का पतन नहीं होने देते। बाकी संसार है, कर्म है, कर्म बुरे हैं तो भुगतना ही ठीक है, उसके लिए भगवान को कहने की जरूरत नहीं प्रभु लॉस ना हो, ध्यान रखना है। हमें ये नहीं चाहिए, हमें तो महाप्रभु का भाव है, दुख देना है दुख दो, सुख देना है दुख दो, नरक में भेजना है नरक में भेज दो, बस आपका प्रेम करते रहे, आपकी भक्ति करते रहे, ये हमारा ठीक है। समय है ठीक। आपका एक मैसेज बहुत अच्छा लगा था, बड़ी प्रेरणा मिली थी। अगर जीवन में कभी अकेले चलना पड़े तो भयभीत मत होना, कि व्यासासन में और श्मशान में अकेले ही रहना पड़ता है। बड़ी प्रेरणा मिली थी इससे, तो इसका तो मैं क्या बोलूं तो अकेला होता ही है। इस पर कुछ बोले जैसे जिसे स्कूल है, कई बार मैनेजमेंट होता है, डिवोटी होते हैं, कई बार कॉन्फ्लिक्ट होता है, सब अलग होते हैं, डिवोटी सिद्धांत लेके चलता है, फिलॉसफी लेके, तो थोड़ा हाँ। जैसे और एक सूत्र दे दूं सुनने के लिए और एक सूत्र नया उसमें ऐड कर लीजिए। हमारा जीवन कैसा होना चाहिए? मेले में अकेला और अकेले में मेला। 10 एक घंटा बीतेगा, इसको समझना है। सबके साथ भी तो रहना है, साथ भी रहना है, अकेला भी रहना है, अकेला भी रहना है, साथ भी रहना है। अकेले में मेला, मेले में अकेला। ठीक है, इस पर चिंतन कीजिएगा। धन्यवाद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम